2521। नेक्स्ट, मुरली तारीख 9 जुलाई 1967। बाबा ने व्याख्या की थी 18 मई 2018। बाबा गुप्त होने के बाद वाणी चली थी। टाइम है 28 मिनट 42 सेकंड। हमको तो जीवन मुक्ति भी पानी है। जीवन मुक्ति जो है वो शिव की कहेंगे? प्रश्न पूछा। जीवन में रहते रहते मुक्ति होती है शिव की। क्या शिव सदा मुक्त नहीं है? जो सदा मुक्त है उसको मुक्ति की क्या दरकार? पूछा। तो फिर किसकी बात है जीवन मुक्ति पाने की? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उस रथ की बात है। जो मुकर्रर रथ है उसकी बात है। उस रथ के द्वारा, जिस रथ में शिव बाबा मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, उसे आप समान निराकारी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? शिव ही बना देते हैं। तो क्या वह शिव हो गया? थोड़े समय के लिए शिव तो हो गया। राम की आत्मा थोड़े समय के लिए शिव तो हो गया, लेकिन सदाशिव थोड़े ही हो गया। उसको सदाशिव नहीं कहेंगे। सदाशिव तो नहीं हुआ। तो जिसका शरीर है वह शरीर आज नहीं तो कल छूटेगा तो जरूर, और नया शरीर धारण करेगा। ये 2521 में क्या बोला कि जिस रथ में शिव बाबा मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं उसको आप समान निराकारी बना देते हैं, शिव ही बना देते हैं। तो वो थोड़े समय के लिए तो शिव हो गया, लेकिन सदा शिव नहीं कहेंगे। तो जिसका शरीर है वो शरीर आज नहीं तो कल छूटेगा तो जरूर, और नया शरीर धारण करेगा। क्लियर कट इशारा दे दिया। वो शरीर छूटेगा। जिस शरीर के अंदर वो आत्मा रहती है, जो उसके समान निराकारी बन गई, उसको आप समान बनाया, शिव बनाया। बोला वह शरीर आज नहीं तो कल छूटेगा तो जरूर, और नया शरीर धारण करेगा। लेकिन शिव को तो अपना शरीर होता ही नहीं। तो यह ज्ञान गहराई से चाहिए। क्या बोला? शिव को अपना शरीर नहीं होता है। तो शरीर किसका है? जो छूटने वाला है, और राम का शरीर है। बोला तो जिसका शरीर है वो शरीर आज नहीं तो कल छूटेगा तो जरूर, और नया शरीर धारण करेगा। लेकिन शिव को तो अपना शरीर होता ही नहीं। तो यह ज्ञान गहराई से चाहिए, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। क्या बोला? नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। बहुत बड़ी बात बोल दी। क्योंकि इधर बताया, इशारा दिया कि वो शरीर छूटेगा जरूर, और बोला यह बात ज्ञान की गहराई से जाननी चाहिए। अगर नहीं जानी तो किसको याद करते रहेंगे? उस शरीर को याद करते रहेंगे जो शरीर छूट गया। उसी की दृष्टि लगा के लेते रहेंगे, और वो करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। बोल दिया। ये ज्ञान बहुत गहराई से चाहिए। ये 2521 बाबा की आवाज में सुनना। टाइमिंग है 28 मिनट 42 सेकंड। होमवर्क मंथन करना। अभी इस पॉइंट पे आया था ना, ज्ञान तो गहराई से चाहिए, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। अगर वो शिव बाबा ने शरीर छोड़ दिया, उस शरीर में वो लोग याद कर रहे हैं ना, उनका तो विकर्म विनाश नहीं होंगे ना। फिर नहीं हो रहा है। तो
वो नंबर 1 रुद्र जो शिव समान बन गया, वो अष्टदेव में प्रवेश करके कार्य कर रहा है। तो अष्टदेव में प्रवेश करके कार्य कर रहा है, जब तक कि वो किसी रथ के द्वारा नारायण के रूप में प्रत्यक्ष नहीं होगा, तो ये जो समय है पीरियड बीच का, उसमें जो टेम्पररी आधार लिया है उसी में याद करना पड़ेगा चैतन्य शरीर में। या कोई दूसरा अगर रास्ता होता तो है नहीं कोई ब्राह्मणों की दुनिया में। और भाई जी ये भी बोला था ना, जड़ शरीर को याद करेंगे तो वो भूत पूजा, ऐसा करने वाले भूत पुजारी भी बोले। हाँ, भूत पूजा है, जड़ चित्रों को याद नहीं करना है। अगर जड़ चित्रों को याद करते तो जैसे भूत पूजा करते हैं, भक्ति मार्ग में भी बाहर की दुनिया में भी जो व्यक्ति शरीर छोड़ गए उनको याद नहीं करते, ऐसा बोलते कि उनको याद नहीं करना रहता है। ये तो अभी लगाव झुकाव की वजह से बिगड़ गई सिस्टम। अगर भक्ति मार्ग में जो अच्छे समझदार लोग हैं, जिनको हिंदू सनातन धर्म के संस्कृति का नॉलेज है, वो बोलेंगे मरे हुए व्यक्ति को कभी याद नहीं करना रहता है, फोटो भी नहीं रखना रहता है उनका। और बाबा ने भी मुरली में बोला, इस ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखना है, ब्रह्मा को याद भी नहीं करना है। ब्रह्मा को याद करोगे तो पतित बन पड़ेंगे। प्रजापिता का भी मना कर दिया फोटो रखने के लिए और याद करने के लिए। लेकिन माताएं लगा के रखती है मोबाइल में डीपी लगाते हैं ना मोबाइल में, है ना।